10 ता 15 मन पैदावार बढ़ने का अनुसार अच्छी और बर वक्त स्प्रे पर होता है। ये कुछ 20-25 असूल थे, कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट ज़रूरी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। इन बातों का ख्याल लाजमी रखें, इनसे आपकी गंदम की फसल अच्छी होगी, जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म होंगी, गंदम की फसल पर स्ट्रेस भी नहीं आएगा और इंशाल्लाह आपको किसी भी स्प्रे के अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। गंदम की जड़ी बूटी मार अद्वियात के इस्तेमाल के लिए रहनुमा असूल, कुछ असूल मैं आपको बता देता हूँ, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। नंबर 1, स्प्रे मशीन का प्रेशर अच्छा होना चाहिए। नंबर 2, जिस मकसद के लिए स्प्रे कर रहे हों नोज़ल इसके मुताबिक होनी चाहिए, यानी कि गंदम की वीडीसाइड स्प्रे करने के लिए मिल होती है कट वाला फुहारा जो होता है वो इस्तेमाल करें। नंबर 4, गंदम की वीडीसाइड स्प्रे जड़ी बूटियों की जो स्प्रे करते हुए टी जेट नोज़ल घुटने की ऊंचाई के बराबर हो, ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, हवा में ना उड़े स्प्रे, बिल्कुल नीचे घुटने की ऊंचाई के बराबर हो। स्प्रे से पहले फी एकड़ पानी का अंदाज़ा करने के लिए कैलिब्रेशन कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पानी इस्तेमाल करना हो और इतना पानी कितनी टैंकियों में इस्तेमाल होगा। पानी की मकदार 100 से 120 लीटर लाजमी रखें। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे पहले पानी के बाद करें और नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां जब ज़मीन से निकल आएँ तब स्प्रे करें। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, अपनी ज़मीन को अच्छे से देख लेना है कि आपकी गंदम की फसल में कौन कौन सी जड़ी बूटी है, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां हैं या नुकीले पत्तों वाली भी उग चुकी हैं। स्प्रे दरमियाने बत्तर पर में की जानी चाहिए, कभी भी स्प्रे तर बत्तर हालत में ना करें वरना स्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा होंगे और आपकी फसल पर स्ट्रेस ज़्यादा होगी, पिलपलाहट होगी, पीली हो जाएगी। इसके अलावा स्प्रे से पहले मौसमी मशीन को ज़रूर देखें। हर बंदे की पहुंच में आजकल नेट है, टीवी चैनल्स हैं, महकमा मौसमियात वालों की वेबसाइट है। पहले महकमे की वेबसाइट से मशीन को लाजमी ज़रूर देखें। स्प्रे के बाद बारिश आने से ना सिर्फ रिज़ल्ट कम होगा बल्कि फसल भी स्ट्रेस में आ जाएगी। स्प्रे किसी माहिर से मशावरत करके सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ऐसी स्प्रे दे रही हैं जिससे आपकी गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोहरा या डबल स्प्रे हरगिज़ ना करें। आप ध्यान रखें कहीं भी आपकी स्प्रे मशीन का जो छट्टा है, जो फुहार है, वो डबल नहीं पड़नी चाहिए वरना उसी जगह पर स्ट्रेस आ जाएगी, आपकी गंदम की फसल जल जाएगी। रेतली और कलराठी ज़मीनों पर जहर की मकदार 25% कम रखें, यानी कि अगर 400 ml आपको कोई कंपनी दे रही है 1 एकड़ के लिए तो उसको आपने 300 ml करनी है, जो रेतली ज़मीनें हैं उनके लिए। स्प्रे के लिए स्प्रे मैन को बाकायदा ट्रेनिंग दें, उसको बताएं कि आपने किस तरह स्प्रे करनी है, मुकम्मल तरीके से आगाह करें उसको, क्योंकि नॉन प्रोफेशनल होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता, उन्होंने पढ़ी नहीं होती जो गाइडलाइन बोतल के ऊपर लिखी होती हैं। आप उस गाइडलाइन को पढ़कर बाकायदा उसको समझाएं, उसको ट्रेन करें। जड़ी बूटी मार स्प्रे के बाद 10-12 दिन तक किसी किस्म का NPK या अमाइनो एसिड का स्प्रे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पाउडर वाली दवाओं को डायरेक्ट टैंकी में ना डालें, वो मिक्स नहीं होती। पहले टैंकी से बाहर महलूल तैयार करें, बाद में टैंकी में डालें, इस तरह एक अच्छा महलूल तैयार होगा। गाड़ी और पाउडर वाली अद्वियात को अलग-अलग बाल्टी में घोल लें, पहले आधी टैंकी पानी से भर लें, फिर अद्वियात बारी बारी डालें। सारी स्प्रे इकट्ठी जो है वो कभी भी नहीं डालनी चाहिए। अगर एक ही बाल्टी में अद्वियात पहले मिक्स करें तो महलूल गर्म होकर अपनी अफादियत खो देता है, फसल पर स्ट्रेस आ सकता है। इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। सारी स्प्रे जो होती हैं, 2-3 स्प्रे आप मिक्स कर रहे हैं तो सबको इकट्ठा एक बाल्टी में महलूल ना बनाएं, बल्कि अलग अलग बाल्टी में पहले मिक्स कर लें, अलग अलग बर्तन में, उसमें मखसूस मकदार के मुताबिक टैंकी में डालें। स्प्रे के लिए साफ़ पानी इस्तेमाल करें। सर्दियों में खड़ा ठंडा पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ताज़ा पानी इस्तेमाल करें। सर्दियों में दोपहर और गर्मियों में असर के वक्त स्प्रे करें। इस बात का अंदाज़ा रखें, उस टाइम फसल की जो होती है ऊपर से त्रेल या नमी वगैरह वो ख़त्म हो चुकी होती है, मौसम बिल्कुल दोपहर का टाइम होता है, धूप निकली होती है, उस टाइम करें। स्प्रे शबनम ख़त्म होने के बाद धूप में करें। इसके साथ ही चाहता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा।
आपका अपना अदनान साकी। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।